नमस्कार मित्रों, जय जवान जय किसान। मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती में आज हम बात करेंगे सितंबर में बोई जाने वाली सब्जियों के बारे में। अगस्त अब जाने को है और बहुत सारे किसान भाई हमारे अगली खेती की तैयारी करेंगे। अगली खेती में क्या क्या बोएंगे इस बारे में हम जानकारी इकट्ठा किए हैं और उससे आपकी शेयर करेंगे कि कैसे आप बो करके अधिक मुनाफा ले सकते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। मित्रों, पहली खेती की बात करते हैं साग की। साग वर्गीय जो साग है, पालक की बात करें या और भी जो साग हैं उसको आप बो सकते हैं। पालक की खेती यदि आपको करनी हो तो प्रयास ये करें कि जो पानी निकासी की आपके खेत में समुचित व्यवस्था हो। पालक में बहुत ज़्यादा आपको खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छी जुताई करके मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो, घास निकाल करके पालक की बुआई यदि सितंबर में करते हैं तो ठंड का समय जब शुरू होगा तो ये निकलेगी और आपको बढ़िया मुनाफा देगी। इसी तरह बात करें गाजर की, गाजर वर्गीय फसलों की, तो गाजर में आप इस महीने गाजर भी बो सकते हैं। गाजर भी आपको बढ़िया लाभ देगा। इसे आप दो तरीके से बो सकते हैं। प्रयास ये करें, जैसे इस साल बारिश बहुत हो रही है तो प्रयास ये करें कि मेड़ पे यदि बोएं तो बहुत बेहतर होगा। और यदि आप समतल में बोना चाहते हैं तो ये प्रयास रहे कि आपका खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था समुचित होना चाहिए। साथ ही साथ गाजर बुआई करते समय आप यह सुनिश्चित करें कि खेत अच्छी तरह से जुताई हो चुकी हो, भुरभुरी हो। खेत की मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतना गाजर बढ़िया बैठेगा। ठीक है मित्रों, अब बात करें मूली की। मूली भी आपको सर्दियों में बढ़िया मुनाफा दे सकती है तो मूली की भी खेती कर सकते हैं। इसे भी मेड़ पद्धति या छिट्टा विधि दोनों से बो सकते हैं। इसमें गोबर की खाद डालना कदापि ना भूलें। गोबर की खाद डालें और अपने खेतों में प्रयास करें इसके लिए भी कि मिट्टी भुरभुरी हो और एक संतुलित खादों का प्रयोग करें तो बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है मूली से। मूली में सबसे अच्छी बात यह है कि जब एक निकलनी शुरू होगी तो इस समय सर्दियों की मूली का रेट बहुत अच्छा रहता है, जिससे आपको बढ़िया लाभ भी हो सकता है। मित्रों, अब हम बात करें सलगम की खेती की, तो सलगम और चुकंदर ये दोनों ही सितंबर में लगाए जाते हैं और दोनों से आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। सलगम भी बो सकते हैं और आप चुकंदर की भी खेती कर सकते हैं। चुकंदर भी यदि आप लगाएं तो आपको बढ़िया पैसा दे सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआती यदि चुकंदर निकलता है तो आपको बढ़िया मुनाफा देगा। इसलिए ये जो हम बता रहे हैं इसकी अगैती खेती यदि आप करते हैं मार्केट में, यदि 10 दिन भी पहले आपका चुकंदर या सलगम पहुंचता है तो आपको बहुत बढ़िया लाभ मिल सकता है। इसीलिए प्रयास ये करें कि जब भी बोएं तो इस हिसाब से बोएं कि आपका चुकंदर, आपका सलगम या कोई भी फसल मार्केट में सबसे पहले या कुछ दिन पहले पहुंचे, ताकि आपका जो मुनाफा का प्रतिशत हो वो ज़्यादा हो। खेती थोड़ी सी अगैती रहेगी तो आपको लाभदायी होगी। अगली फसल की बात करें तो आलू भारत के वर्ष के एक बड़े भूभाग पे बोया जाता है और आलू की मैं अलग से वीडियो आपको तैयार करके दूंगा कि आलू की खेती की तैयारी कैसे कैसे आप कर सकते हैं। इसमें यदि जब आप आलू बोएं तो आलू में एक रोग आता है जिसमें चेचक जिसको कहते हैं, उसकी तैयारी के लिए आप जब भी तैयारी करें तो चेचक को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोडक्ट है रूट गार्ड, उसे डालना न भूलें। रूट गार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 100% ऑर्गेनिक है और जड़ जनित बीमारियों के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। आलू की खेती की तैयारी 15 दिन पहले मैं कराता हूं, तो यदि आप थोड़ा सा यदि ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का इस्तेमाल आलू में करेंगे तो आपका उत्पादन बहुत ही बढ़िया होगा। एक जो भ्रम है किसानों में कि आलू की खेती में जितना रासायनिक खाद डाल दें उतना ही कम है, यह निश्चित रूप से सही नहीं है और इससे आलू को बहुत ज़्यादा बीमारियां भी लगती हैं और पैदावार भी आपका प्रभावित होता है। तो आप प्रयास करें कि आलू बुआई के 21 दिन 22 दिन पहले ही गोबर की सड़ी हुई खाद या 1 महीना पहले ही गोबर की
सड़ी हुई खाद आपके पास हो तो डालिए, छीटिए और तुरंत जुताई कर दीजिए। फिर यदि बारिश हो गया तो बहुत बढ़िया, बारिश नहीं हुआ तो पानी चला दीजिए ताकि वो खूब बढ़िया से गले। जितना ऑर्गेनिक मटेरियल आलू को देंगे उतना ही बढ़िया फ़ायदा होगा। आलू की खेती में बैक्टीरियल खाद जरूर डालें जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी हो और आपका उत्पादन बढ़े। अब हम बात कर रहे हैं अगली फसल के बारे में, बीन भी हमारे बहुत सारे किसान हैं जो बीन की भी अच्छी खेती करते हैं। बीन को यदि आप मेड़ पे लगाएं तो बहुत ही बढ़िया है। बीन को लगाते समय भी, चूँकि मैं बार बार ये इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि इस साल बारिश बढ़िया हो रही है तो इसे मेड़ पे करें तो बहुत बढ़िया रहेगी ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से बीन की फसल ले लें। अब बात करते हैं मटर की। मटर वैसे तो मैदानी भागों में अक्टूबर में बोया जाएगा, लेकिन अभी बहुत लोगों ने जो पहाड़ी एरिए हैं या फिर जो जहां मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है सितंबर में, वहां के लोगों ने मटर की बुआई शुरू कर दी है। जैसे हिमाचल प्रदेश है या फिर और जो छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, अगले महीने वहाँ भी शुरू हो जाएगी। मटर की खेती करते समय मटर में एक सबसे बड़ी बीमारी आती है जड़ गलन की। जड़ मटर में खड़े खड़े सूखने लगती है। इसके लिए मैं एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, रूट गार्ड। ये 1 एकड़ में 2 किलो पड़ता है, इसे डालना कदापि न भूलें। इसे और मटर के बीज को बोते समय ट्रीटमेंट करना ना भूलें। मटर का बीज को यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया जर्मिनेशन मिलेगा। जर्मिनेशन के साथ साथ जब ये मटर फ्लावरिंग पे आती है तो रूट गार्ड यदि आप डालते हैं तो आपकी मटर में जो जड़ गलन की बीमारी आती है, जड़ सड़न की बीमारी आती है, खड़ा खड़ा मटर सूखने लगता है, यह बीमारी निश्चित रूप से कंट्रोल होगी। चूँकि यह नया प्रोडक्ट है और इसमें मैंने बहुत सारे किसानों को प्रयोग कराया है, बहुत अच्छे परिणाम है। तो मित्रों, मटर की खेती में इसका प्रयोग जरूर करें। मटर की खेती के बाद हम बात करते हैं टमाटर की खेती के बारे में। जिन किसानों के पास नर्सरी तैयार है वो इस महीने सितंबर में टमाटर की भी खेती कर सकते हैं। टमाटर आप मेड़ पे बोएं, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा टमाटर का। टमाटर में फंगस की समस्या बहुत आती है, इसलिए आप जड़ जनित बीमारियों के लिए भी प्रयास करेंगे और साथ में अपने खेतों में फंगस को कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड का भी प्रयोग करें जिससे आपका टमाटर बहुत बढ़िया हो। टमाटर की खेती में भी जल निकासी की व्यवस्था का ध्यान बनाएं। अब आप बात करें गोभी की खेती की। गोभी की खेती भी आप सितंबर में लगाएंगे। जो किसानों के पास नर्सरी तैयार हैं वो इसकी खेती लगा लें। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट मिलेगा कि यदि आप 15 दिन पहले मार्केट में अपने गोभी को ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया आप फ़ायदा उठा सकते हैं। गोभी की तमाम प्रजातियां हैं, उसमें से आप चयन कर लें, आप पता कर लें अपने यहाँ कौन सी गोभी लगती है तो उसको लेकर के आप बढ़िया तरीके से लगाइए। इसके बाद करेंगे हम पत्ता गोभी की। पत्ता गोभी की खेती भी भारत में बड़े पैमाने पे की जाती है और यह भी किसानों को एक बहुत बढ़िया आय कराती है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी में भी आप जैविक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जितना वेजिटेबल में डालेंगे उतना ही आपको, जो सब्जियों की खेती में डालेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल, तो उतना ही रोग इस पे कम आते हैं। पत्ता गोभी की सबसे बड़ी समस्या आती है फंगस की। जो बार बार आप फंगस लगता है तो तुरंत खेत खत्म हो जाते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक फंगिसाइड बहुत कारगर है। मैंने बहुत सारे किसानों को कराया भी है। जो मल्टीपल है, फंगस किसी तरीके का हो कंट्रोल करेगा। तो पत्ता गोभी की खेती भी हम आने वाले महीने में कर सकते हैं। जल निकासी की व्यवस्था को ध्यान रखें और बढ़िया जुताई करके ऑर्गेनिक खाद दें। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रोकली की खेती की। बहुत सारे किसान हमारे ब्रोकली की खेती करते हैं और अगले महीने जिन किसानों के नर्सरी तैयार हो गई होगी वो करेंगे। नहीं तैयार हुई है तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से या अपने दुकानदार से कह के ब्रोकली की खेती बीज इसका मंगा सकते हैं। ब्रोकली की खेती करते समय यह हमेशा ध्यान दें कि ब्रोकली जो है हर जगह नहीं बेची जाती है। कहीं कहीं लोग ये कहते हैं कि गोभी आपकी ख़राब हो गई है, हरी हो गई है, तो गांव में जहां लोग नहीं जानते हैं, इसे खरीदने को तैयार नहीं हैं, तो आप ब्रोकली बोने से पहले इसके मार्केट के बारे में पता कर लें। यदि मार्केट इसकी मिल जाए तब ब्रोकली की खेती करें। इसलिए कि ब्रोकली की खेती मैंने देखा है कि ब्रोकली 80 रुपये
70 रुपये, 90 रुपये, 150 रुपये किलो तक का रेट मिलता है किसानों को। लेकिन जो किसान यदि इसका मार्केट नहीं ढूंढ पाता है, उसे घाटा उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इसकी खेती करते समय निश्चित रूप से ध्यान दें कि मार्केट पहले ढूंढ लें या पता कर लें कहाँ बिकेगा, तब ब्रोकली की खेती शुरुआत करें। यह आपको बहुत ही अच्छा पैदावार देगी, अच्छा बजट देगी। इसे बहुत ज़्यादा इसके फूल को बड़ा नहीं करना है। 400 ग्राम का, 500 ग्राम का फूल यदि आप इसे निकालते हैं तो इसके बहुत बढ़िया रेट आपको मार्केट से मिल जाते हैं। इस तरह आप ब्रोकली की खेती करिए। अब हम बात करें धनिया की। धनिया की खेती भी, धनिया का रेट इस समय आप जानते ही हैं कि बहुत महंगा बिक रहा है धनिया। तो आप अगले महीने भी आप धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया बुआई के लिए आप मेढ़ पद्धति, जैसे आप देख रहे हैं कि मेढ़ों पे किसान ने धनिया लगाई है, मेढ़ पद्धति का आप प्रयोग कर सकते हैं। या इससे चौड़े चौड़े बेड, 2 मेढ़ों को मिला के एक बेड बना करके भी खेती कर सकते हैं। धनिया की खेती बहुत ही सेंसिटिव होती है, यानी इसमें थोड़ा भी पानी लगेगा तो आपकी धनिया गल जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि यदि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है तो एक तो धनिया गलेगी, दूसरा इस समय जर्मिनेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम धनिया में आती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। खेत बनाते समय, खेत की तैयारी करते समय यह आपका ध्यान होना चाहिए कि पानी होता रहे और निकलता रहे, पानी रुकना नहीं चाहिए। खेत में पानी रुकेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। धनिया भी आने वाले समय में यदि आपने अगले महीने धनिया की खेती की तो आपको बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा, क्योंकि धनिया भी किसानों के लिए, बहुत सारे हमारे किसान हैं जो धनिया में अच्छा मुनाफा कर लेते हैं, रेट अच्छे मिल जाते हैं। तो मित्रों, ये जो थी हमारी जानकारी में, वो चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कुछ चीज़ें यदि छूट गई हों तो उन्हें बताएं कि आप अपने इलाके में इस समय कौन सी खेती करते हैं। और इन चीज़ों को जहर मुक्त कर रखने के लिए और भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा। धन्यवाद। जय जवान।